दोस्तों, आपने भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप को हर जगह पाया होगा, फिर वो टाटा नमक हो या टाटा मोटर्स। टाटा की कंपनीज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा का ये दबदबा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आज टाटा 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है और लगभग 150 देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। आज टाटा की कुल कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले विदेशों से आता है, जो हमें दिखाता है कि टाटा ट्रूली एक ग्लोबल ब्रांड है। लेकिन आखिर टाटा कितना बड़ा है, उसके पास कितनी कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में शामिल हैं और दुनिया टाटा को कैसे देखती है, आज यही सब जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सब जानते हैं कि टाटा की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1868 में कर दी थी। इसके बाद जब वो यूरोप और अमेरिका के टूर पर गए तब उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा और जमशेदजी ने अपने जीवन के लिए 4 स्पेसिफिक गोल बनाए। वो एक वर्ल्ड क्लास स्टील कंपनी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाना चाहते थे। जमशेदजी के जीते जी उनका सिर्फ एक होटल बनाने का सपना पूरा हो पाया और उस होटल को आज हम ताजमहल होटल के नाम से जानते हैं। इस होटल की कई चेन्स हैं। इसके अलावा जिंजर नाम की होटल चेन भी आज टाटा की है और टाटा का होटल बिजनेस आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी काफी बड़ा है। सिर्फ 21,000 रुपए से शुरू हुई टाटा की आज टोटल मार्केट कैप 23 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है और आज टाटा दुनिया में 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देता है, जो कि कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। टाटा की 100 से ज्यादा कंपनीज में से जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज मानी जाती हैं वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 12.1 लाख करोड़ रुपए की है और अकेली ये कंपनी 6 लाख लोगों को रोजगार देती है। टाटा की ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आज ये दुनिया की 40 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। TCS ने पिछले साल ही 37,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी और TCS दुनिया में एक्सेंचर के बाद दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल IT कंपनी है। TCS का आज सिर्फ 5 से 6% रेवेन्यू ही भारत से आता है और इनका सबसे बड़ा मार्केट आज नॉर्थ अमेरिका है, जहां पर US और कनाडा जैसे देश हैं। TCS का भारत में भी यूं तो काफी योगदान है, लेकिन एक ही योगदान जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी आसान बना दी थी वो था पासपोर्ट की फील्ड को ऑनलाइन करना। TCS ने पासपोर्ट के प्रोसेस को ऑनलाइन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिस वजह से आज बहुत से लोग फालतू के पेपर वर्क और लाइंस में लगने से बच जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी दूसरी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी की, जो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इस वक्त दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है और वो टाटा मोटर्स ही है जिसने भारत को पहली पूरी तरह मेड इन इंडिया कार इंडिका दी थी। टाटा ने इसके अलावा साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी डाइवो को भी एक्वायर कर लिया था। टाटा मोटर्स के पास आज ब्रिटिश कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर का भी मालिकाना हक है और इन कंपनीज को खरीदने के बाद इन डूबती कंपनीज को टाटा ने फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया। टाटा मोटर्स की कुल मार्केट वैल्यू आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है और ये दुनिया भर में 80,000 लोगों को रोजगार देती है। टाटा ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में कदम रखा है और टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर अब टाटा ने धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने शुरू कर दिए हैं, जो दर्शाता है कि टाटा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है। टाटा के पास इसके अलावा टाटा स्टील भी है, जो दुनिया की टॉप 10 स्टील कंपनीज में से एक है। और क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल हुआ 39,000 टन स्टील भी टाटा ने प्रोवाइड किया था। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं को स्टील प्रोवाइड करने का काम भी टाटा ने किया था। आज टाटा स्टील 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है और हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। टाटा का अगला बिजनेस बास्केट बहुत ही बड़ा है और वो है कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर। इस सेक्टर में टाटा नमक, टाटा टी और वोल्टास एसी जैसे टाटा के 20 से भी ज्यादा ब्रांड हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी टेटले भी टाटा की है। टाटा टी ने इस ब्रांड को 45 करोड़ डॉलर देकर खरीदा था, जबकि टाटा टी की उस वक्त खुद की मार्केट वैल्यू सिर्फ 11 करोड़ डॉलर्स की थी।
इसके अलावा टाटा के पास एयर विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया जैसी फ्लाइट सर्विसेज भी हैं। फूड और ग्रोसरी सेक्शन में भी टाटा ने बिग बास्केट का 60% हिस्सा अपने नाम कर लिया है और अब वो बिग बास्केट को ऑफलाइन स्टोर जैसे कि फ्रेश ओ के रूप में भी लॉन्च कर रहे हैं। वॉचेस और स्पेक्टिकल्स में टाइटन के अलावा क्रोमा और वेस्ट साइड जैसे ब्रांड्स भी टाटा के ही हैं। टाटा ने अपने नए ऐप टाटा न्यू में अपनी इन सारी सर्विसेज को एक ही ऐप में इंटीग्रेट भी कर दिया है, जहां आप अपनी जरूरत का कुछ भी सामान टाटा के इस ब्रांड यूनिवर्स से मंगवा सकते हैं। टाटा का अगला सेक्टर जो कि काफी कामयाब है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहां पर टाटा के पास टाटा हाउसिंग, टाटा फाइनेंस, टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई कंपनीज हैं जो दुनिया भर में नए नए डैम्स, ब्रिजेस और पावर प्लांट्स बना रहे हैं। टाटा डोकोमो के फेल हो जाने के बावजूद भी टेलीकॉम सेक्टर में टाटा ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की है। टाटा स्काई, टाटा टेली सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशन भी दुनिया के कई देशों में आज भी ऑपरेट कर रही है और लोगों को टीवी सिग्नल्स के अलावा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने का भी काम कर रही है। एरोस्पेस, डिफेंस और ट्रेडिंग सेक्टर में भी टाटा की मौजूदगी देखी जा सकती है और इन सभी कंपनीज की बदौलत ही टाटा हर साल करीब 8 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाती है। टाटा ने आज जो पूरी दुनिया में अपनी इतना नेटवर्क बनाया है उसका कुछ श्रेय रतन टाटा जी को भी जाता है, क्योंकि रतन टाटा के अंडर ही टाटा ने भारत से निकलकर दुनिया को डोमिनेट करने का एक बड़ा ख्वाब देखा और कई सारी ग्लोबल कंपनीज को एक्वायर किया। सभी हैरान थे जब टाटा टी ने टेटली को एक्वायर किया, लेकिन टाटा वहीं पर नहीं रुकी। टाटा स्टील ने 2007 में कोरस ग्रुप को 90,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था, जो कि तब तक की सबसे बड़ी फॉरेन एक्विजिशन थी एक इंडियन कंपनी द्वारा। फिर टाटा मोटर्स ने दाइवो, जगुआर और लैंड रोवर को भी खरीदा और इस तरह टाटा ने सन 2000 से 2009 के बीच 36 से भी ज्यादा ग्लोबल कंपनीज को एक्वायर कर लिया और उन्हें टाटा परिवार का हिस्सा बनाया। जमशेदजी टाटा के 4 गोल्स पूरे होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। होटल्स के लिए ताजमहल होटल, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्टील कंपनी के लिए टाटा स्टील और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स के लिए टाटा पावर और टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा आज अपने इस गोल में काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन उसने अपनी एक कमिटमेंट अभी तक नहीं छोड़ी, जो कि जमशेदजी टाटा की एक और इच्छा थी, वो थी लोगों की मदद करने की। टाटा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आज भी समाज कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। टाटा ने 1912 में 8 आवर्स वर्क डे का कॉन्सेप्ट अपना लिया था, जो कि भारत जैसे देश में अभी भी दुर्लभ है। टाटा ने 20वीं सदी की शुरुआत में अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए थे, जब यूरोप और बाकी दुनिया के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फॉरेन था। इसलिए संयोग नहीं है कि टाटा को आज भारत निर्माण करने वाली कंपनी के रूप में जाना जाता है। आपको टाटा के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।